एक छोटे से गांव में पहाड़ों के दरमियान एक नन्हा लड़का अली रहता था। अली ख्वाब देखने वाला बच्चा था। हर वक्त आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मैं उस दुनिया में जा सकूं जहां डायनासोर्स आज भी जिंदा हों। इसके दोस्त हंसते, डायनासोर्स तो लाखों साल पहले खत्म हो गए अली। मगर अली हमेशा कहता, शायद सब नहीं खत्म हुए। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए अली को झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक नीला चमकदार पत्थर था जो दिल की धड़कन की तरह टिक टिक कर रहा था। अली ने उसे उठाया और जैसे ही उसने हाथ लगाया एक रोशनी सी फैल गई। इस रात जब अली सोया तो अचानक अली एक नई जादुई दुनिया में जा पहुंचा, डायनासोर्स की दुनिया। इसके सामने पहाड़, बड़े बड़े दरख्त और आसमान में परिंदों की बजाय उड़ते डायनासोर थे। जमीन हल्की हल्की कांप रही थी, मगर हवा में अजीब सी खूबसूरती थी। अली हैरान रह गया। मैं वाकई डायनो वर्ल्ड में आ गया हूँ। अचानक एक छोटा सा टी रेक्स डायनासोर सामने आया, डरा हुआ, जख्मी मगर मासूम आंखों वाला। अली आहिस्ता से बोला, हेलो, मैं अली हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसने एक फल आगे बढ़ाया। टीरेक्स ने सूंघा और खा लिया। दोनों में दोस्ती हो गई। मैं तुम्हारा नाम रखूंगा डीनो। अब अली और डीनो हर दिन साथ गुजारते। वो दरिया किनारे खेलते, पत्थरों पर छलांग लगाते, बादलों को गिनते। डायनो उसे अपनी दुनिया दिखाता, आतिशफिशां कदीम दरख्त, चमकती झीलें, और अली हंसता, काश मेरे दोस्त ये सब कुछ देख पाते। एक दिन जमीन जोर से हिली, दरख्त गिरने लगे और आसमान से एक स्याह साया उतरा। एक देव हैकल डायनासोर, जैग, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। ये मेरा इलाका है, वो दहाड़ा। डीनू खौफ से कांप गया। अली ने उसका हाथ थामा, हम भागेंगे नहीं। वो दोनों एक गार में जा छुपे। अंदर अंधेरा था मगर अली की आंखें कुछ ढूंढने लगी। एक कोने में अंडे के टूटे हुए खौल पड़े थे। डीनू ने आस्था से कहा, ये मेरे भाई बहन थे, जैग ने सबको खत्म कर दिया। अली की आंखों में आंसू आ गए। फिर हम जैग को रोकेंगे, लेकिन नफरत से नहीं, समझदारी से। अगले दिनों में अली और डीनू ने खुद को तैयार किया। डीनू दौड़ने की मशक करता, फिर छलांग लगाता, गिर जाता। अली हंसता और कहता, फिर से, दोबारा करो, बार बार, जब तक वो उड़ने लगा। हाँ, एक डायनासोर जिसने हिम्मत से परवाज सीख ली, आसमान में उड़ना सीख लिया। एक शाम बादल छा गए। जैग वापस आ गया, पहले से ज्यादा ताकतवर। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। अली चीखा, अब वक्त है डीनू। डीनू उड़ा और जैक के करीब से गुजरकर उसे छेड़ता। जैक गुस्से में इधर उधर हमला करता रहा, लेकिन डीनू की फुर्ती के सामने उसकी ताकत बेकार थी। अली ने देखा कि जैग एक बड़े पत्थर के करीब खड़ा है, तो उसने एक दरख्त की शाख तोड़कर डीनू की तरफ इशारा किया। डीनू, वो पत्थर। डीनू समझ गया और जैक को छेड़ता हुआ उस पत्थर की तरफ ले गया। जैक ने जब हमला करने के लिए सर उठाया, डीनू ने अपनी पूरी ताकत से उस बड़े पत्थर को धक्का दिया। पत्थर लड़कता हुआ जैक की तरफ आया और उसे गहरी खाई में गिरा दिया। जैक का गरूर और गुस्सा हमेशा के लिए उस खाई में दफन हो गया। डीनू खुशी से नाचा और अली के गिर्द चक्कर लगाए। उस दिन से डीनू वर्ल्ड में अमन लौट आया। अली ने कुछ दिन और वहां गुजारे, लेकिन फिर उसे अपने गांव की याद आने लगी। उसने डीनू को अलविदा कहा और उस अजीब पत्थर को छुआ। एक रोशनी फिर से फैली और अली अपने बिस्तर पर जागा। उसके दोस्त आज भी हंसते हैं जब वो डायनासोर्स की बात करता है, मगर अली के दिल में एक सच्ची दोस्ती और एक अनोखे सफर की याद हमेशा ताजा रहती है। उसे मालूम है,
خواب کبھی سچ ہو جاتے ہیں اگر ان پر یقین کریں۔ اخلاقی سبق: سچی ہمت صرف طاقتور ہونا نہیں بلکہ سمجھداری، دوستی اور کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہے۔